सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। क्या वक्त आ गया है कि हमारे देश में 2 प्रधानमंत्री होने चाहिए? क्योंकि जो हमारे एक प्रधानमंत्री हैं उनको तो सिर्फ यही करने में मजा आ रहा है। ऐसी सभा पहली बार देखी है, मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है। ऐसे समय पर जब देश इतने बड़े क्राइसिस से जूझ रहा है, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, लोगों को प्लाज्मा नहीं मिल रहा है, इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है, वैक्सीनेशन पूरा नहीं हुआ है, वैक्सीन कम पड़ रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से लोग अपना दम तोड़ दे रहे हैं, उस समय इनको भीड़ में देखकर मजा आ रहा है। जी लेके आए थे लेकिन एडमिट नहीं किया इन्हें। क्या कह रहे हैं, कहीं भी चले जाइए, इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है क्या है? तो ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है, तो कह रहे हैं बेड ही नहीं है आईसीयू का। ये राम मनोहर लोहिया अस्पताल के सामने का हाल है। देखिए एक दादी यहाँ पे पड़ी हुई हैं, इनको ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत है, सांस फूल रहा है, बड़ी मुश्किल में सांस ले पा रही हैं, लेकिन यहाँ पर इनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, इनके परिजन परेशान है। अब कहाँ लेके जाएंगे? किसी ने बोला है कि आप जाइए LNJP में, वहाँ पर मतलब कोई श्योरिटी नहीं है, वो कह रहे हैं ऐसे इमरजेंसी में ले जाओ। RML से कह रहे हैं LNJP। कमाल कर दिया पश्चिम बंगाल के उन लोगों ने जिन्होंने इतनी भीड़ में इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री को सुनना चाहा, अपनी जान जोखिम में डालकर, शायद यही कहना चाह रहे हैं। ऐसे समय पर जब आपसे वोट मांगा जाता है देश के लिए, देश हित में, देश की सुरक्षा के लिए, और वहीं जब देश मांग रहा है कि हमारा प्रधानमंत्री हमारे सामने हो, तब देश का प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री बनने में व्यस्त है। उनको सिर्फ पश्चिम बंगाल के चुनाव से फर्क पड़ रहा है, पश्चिम बंगाल किसी तरह से जीतना है, पूरा देश जाए भाड़ में। राहुल गांधी ने सबसे पहले यह कहा कि अब मैं अपनी कोई भी रैलीज नहीं करूंगा, जिस तरह से मैं देख रहा हूं। मतलब आप सोचिए, लोगों को मरता देखकर ऑपोजिशन का लीडर जो है वो ज्यादा सेंसिबल साउंड कर रहा है देन द प्राइम मिनिस्टर। उनको देखकर ही ममता बनर्जी ने भी जब देखा कि भाई अभी तक वो मुख्यमंत्री तो है ही, हो सकता अगर दोबारा भी बन जाए तो ये सब कुछ तो जूझना उन्हीं को पड़ेगा। एक दिन में 8000 से ज्यादा केसेस आने लग गए हैं। जब ऐसा हाल हो गया है पश्चिम बंगाल का ही, तो उन्होंने भी सोचा कि भैया मैं भी ये बात बोल दूं कि मैं अब इलेक्शन रैली नहीं करूंगी। तो उन्होंने कहा कि कोलकाता में नहीं करूंगी और बाकी जिलों में सिर्फ आधे घंटे की ही रैली करूंगी। रैली तो उनको भी करनी पड़ रही है, क्योंकि ये मांग कर चुकी हैं वो इलेक्शन कमीशन से कि आखिर के जितने फेजेस हैं, यानी 3 फेज बचे हैं, तब उन्होंने मांग की थी जब 4 फेज का इलेक्शन बचा हुआ था कि उनको क्लब कर दिया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री को नहीं चाहिए भाई, 8 फेज में इलेक्शन करने का जो एक मकसद था वो यही तो था। जितने ज्यादा दिन होंगे प्रचार करने के लिए, उतनी ज्यादा सीटें और उतनी ज्यादा हेल्प इस सत्ताधारी पार्टी को हो जाए। तो आखिर अब लास्ट मोमेंट पे बीमारी का नाम लेके कैसे कर सकते हैं, और अपने ही कहे हुए शब्द प्रधानमंत्री भूल गए। देखिए, और सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, गृहमंत्री भी भूल गए। कोरोना याद है ना आपको, सामने पट्टी लेकर आपको कहा था कोई रोड पर ना निकले, और देख लीजिए कोई रोड पर नहीं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है ना। मास्क पहना हुआ था, लेकिन अब मास्क उतर गया है, क्योंकि अगर मास्क पहने रहेंगे तो पश्चिम बंगाल में वो दाढ़ी कैसे दिखेगी जिसके नाम पर वोट चाहिए। तो इसलिए मास्क भी नहीं पहनना, इसलिए लोगों को बहुत ज्यादा जुटाना है। लोगों को ये नहीं कहना कि आप घर बैठिए, बल्कि बाहर निकलिए और वोट कीजिए। हर किसी को आकर वोट करना है, वोट के लिए पीछे पड़े हुए हैं और वोट के लिए अपील किए जा रहे हैं। तो इसलिए मेरा ये सवाल है, और वाजिब सवाल है, आप सोचिएगा, क्या इस देश में अब 2 प्रधानमंत्री होने चाहिए? मैं आपको बताऊं, एक इंसिडेंट आपको बताती हूं, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, क्योंकि आजकल तो सब लोग सोशल मीडिया पर ही जीवित रहते हैं। सोशल मीडिया के पहले की जिंदगी उनको याद ही नहीं है, उससे पहले का गवर्नेंस उनको याद नहीं है। पढ़ना लिखना आजकल भी, और पहले क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था तो शायद पढ़ना लिखना वैसे ही नहीं था, और आज क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है तो सारा ज्ञान वहीं से मिल रहा है। आपको पता है, देश के एक बहुत बड़े क्राइसिस के दौरान जब देश का गृह मंत्री एक दिन में 3 बार कपड़े बदलता हुआ सिर्फ टीवी चैनलों के कैमरा में दिखाई दिया था, उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया था। ये देश में जब मीडिया में जब एक आदमी एक दिन में 3 अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हुए इन द मिडल ऑफ क्राइसिस दिखाई देता है, तो ये देश उससे इस्तीफा मांग लेता है, और उस गृह मंत्री को उस दबाव के आगे झुकना भी पड़ता है और उसको रेजिग्नेशन अपना देना भी पड़ता है। आज के दौर में इतना बड़ा क्राइसिस है, आप में से कोई सवाल नहीं करता कि प्रचार मंत्री बनकर आप सिर्फ व्यस्त हैं, सिर्फ प्रचार में ही आप जुटे हुए हैं। एक दिन में 3 रैली कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या ये देश के लिए वोट नहीं मांगा था? और आप लोग जो अपने आप को बहुत सेंसिबल मान रहे थे कि देखिए हमने कितने बढ़िया आदमी के हाथ में अपनी देश की कमान जो है दे दी है देश की सुरक्षा के लिए। ये कौन सी सुरक्षा थी? सिर्फ पाकिस्तान से सुरक्षित रखना था क्या देश को? कोविड से नहीं रखना था? वैक्सीन जो कि हमारे देश की पूरी जनता, पूरी पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं हुई, आपने कैप लगा दिया कि जी 45 साल से जो नीचे
वाले हैं उनको वैक्सीनेशन नहीं होगा, उनका भी वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से ही, और उस दौरान सिर्फ व्यस्त था यह देश अपनी बनाई हुई वैक्सीन, क्योंकि पूरी दुनिया में हम लार्जेस्ट बिगेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर हैं और अपनी वैक्सीन को दूसरे देशों में भेजने के लिए व्यस्त था। और हमने इतनी सारी वैक्सीन दूसरे देशों में भेज दी अपनी पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किए बगैर। इससे अच्छा हम लोग सोचते हैं कि कम से कम जो यंगर एज है उनके अंदर उनको भी हम वैक्सीनेट करने की कोशिश करते नहीं, लेकिन आपने कैप लगा दिया और आपको लगा कि आपने तो कोविड पर बिल्कुल पार पा लिया है और कोविड को पूरा कंट्रोल कर लिया है। फिर ये कहां से इतना बड़ा बम फूट गया कोविड का? आप सही मायने में बहुत बुरी तरह से फेल हुए हैं। पहले साल आपको फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया कि जी पूरे वर्ल्ड ओवर ये हो रहा है, लेकिन इस बार जज करने में आप बुरी तरह से फेल हुए हैं और इसीलिए वैक्सीन इतने समय तक अब जाके होल्ड करनी पड़ रही है ना दूसरे देशों में भेजने के लिए, लेकिन आपको इतने समय तक दूसरे देशों में भेजनी पड़ी। भेजते रहे, अपना पूरा एक इमेज बिल्डिंग में लगे रहे और ये दिखाने में, देखिए मैं चाइना को काउंटर करने के लिए कितना बढ़िया काम मैंने किया है और देखिए मैं आपको वैक्सीन भेज रहा हूं। कई तो ग्रांट में दिए गए हैं। यहां अपनी ही पॉपुलेशन तड़प रही है, अपनी पॉपुलेशन के पास कोई साधन नहीं है खुद को बचाने का, और उसके बाद भी आप बिजी हैं सिर्फ प्रचार करने में बिजी हैं। राहुल गांधी ने अपना प्रचार खत्म कर दिया, ममता बनर्जी अब अपना प्रचार कम कर रही है। आप क्या कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री तो आप है ना नरेंद्र मोदी जी। इस देश ने तो चुना आपको है ना, देश के लिए चुना था ना, किसके लिए चुना था? और इसलिए मेरा यह बड़ा सवाल है कि क्या हमारे पास अब 2 प्रधानमंत्री होने चाहिए, एक जो व्यस्त रहे अपने प्रचार करने में, जितना प्रचार करना फिर करते रहे, और एक जिससे भैया गवर्नेंस हम देख पाए, जो गवर्नेंस करे। इन द मिडल ऑफ सच अ क्राइसिस वी सी दैट प्राइम मिनिस्टर वर्किंग हार्ड फॉर अस, वी सी आवर प्राइम मिनिस्टर अरेंजिंग फॉर वैक्सीन्स फॉर अस, उनका मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा बढ़ाया जाए, उनकी और ऑक्सीजन की सप्लाई कम ना हो, ये दिशा में काम किया जाए, हमारी हेल्थ केयर सिस्टम को फेल ना होने दिया जाए, इस दिशा में काम करें। तो फिर हमको कैसा लीडर चाहिए? क्या गौतम गंभीर जैसा एमपी चाहिए जो कि बैठ के अपने पैसे कमा रहे हैं, हु इज मिंटिंग मनी इन द नेम ऑफ कमेंट्री? व्हाई डिड ही बिकम अ पॉलिटिशियन देन एंड व्हाई डिड यू चूज हिम? अपने आप से सवाल कीजिए, आप किसको चुनते हैं? पर आपने देश के लिए जिसको वोट किया, जिस लीडर को, वो पश्चिम बंगाल में व्यस्त हैं। क्या मेरा सवाल वाजिब नहीं है कि देश में अब 2 प्रधानमंत्री होने चाहिए, एक प्रधानमंत्री और दूसरा प्रचार मंत्री? ले लीजिए 2 हमसे, 2 वोट ले लीजिए, आपको दे देंगे हम। सबसे अच्छा प्रचार आप करते हैं उसका तो हम आपको सर्टिफिकेट दे ही देंगे। अब जरा अच्छे प्रधानमंत्री बनने का सर्टिफिकेट भी कोई ले ले। यहां पर सत्यमेव जयते।